राजा दशरथ माता सीता के साथ अगर यह पाप नहीं करते तो सीता हरण नहीं होता। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति विथ चंचल में। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि दशरथ अगर माता सीता के साथ में ये पाप नहीं करते तो शायद सीता का हरण कभी नहीं होता। तो दोस्तों, राजा दशरथ ने कौन सा पाप सीता के साथ में किया था जिससे सीता का हरण हुआ। मित्रों, सीता हरण की कहानी तो सब जानते ही हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण, इसके पीछे का रहस्य शायद ही कोई जानता होगा कि राजा दशरथ की एक गलती के कारण हो गया माता सीता का हरण। अगर दशरथ जी इतनी बड़ी भूल नहीं करते तो शायद माता सीता का हरण कदापि नहीं होता। हाँ प्रिय दर्शकों, राजा दशरथ की वह कौन सी गलती थी जिसके कारण माता सीता को इतने सारे कष्ट झेलने पड़े। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रामायण से जुड़ी हुई बहुत ही रहस्यमय कहानी। रामायण की कथा तो आप सभी ने सुनी और पढ़ी ही होगी, जिसमें श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है। उन्हीं में से एक कहानी में बताया गया है कि महाराज दशरथ की एक छोटी सी गलती के कारण माता सीता का हरण हो गया था। वैसे तो दोस्तों, हमारे विद्वान कहते हैं कि रामायण की कई किताबें हैं और हर एक किताब में इसका अलग अलग कारण लिखा हुआ है। अलग अलग विद्वानों ने अपने मत दर्शाए हैं। रामचरित्र मानस जो तुलसीदास की है, उनकी हर एक चौपाई मंत्र का काम करती है। और भी रामायण के अनेक तरह के उल्लेख दिए गए हैं। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह राजा जनक के यहाँ से हुआ था। जब चारों भाइयों का विवाह हो गया, राम का सीता से हुआ, भरत का मांडवी से हुआ और लक्ष्मण का उर्मिला से हुआ और शत्रुघ्न का शरतकृति के साथ में हुआ। जब चारों भाइयों का विवाह हो गया और बारात लौट करके वापस अपने नगर में आई, तो महाराज दशरथ ने एक दिन अपनी पत्नी कौशल्या से कहा कि हे कौशल्या, एक बात आप हमेशा गांठ में बांध करके रखना, क्योंकि आज तक आप सिर्फ 4 बेटों की माँ थी, लेकिन आज के बाद आप सब माँ होने के बावजूद चारों बहू की सास भी बन चुकी हो। फिर कौशल्या ने महाराज दशरथ से पूछा कि क्यों। तब महाराज दशरथ कहने लगे कि सास और बहू का क्या धर्म होता है। आज मैं तुम्हें उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जिस समय पुत्र की वधू घर में आ जाए तो सास का क्या कर्तव्य होता है और बहू का भी क्या कर्तव्य होता है। यह सारी चीज़ें मैं आज तुम्हें बताऊंगा। अवध नरेश दशरथ जी माता कौशल्या से कहते हैं, हे रानी, सास का धर्म बनता है कि उनका ख्याल रखे, यानी कि जब दूसरे की बेटी हमारे घर में बहू बन कर के आ रही है तो सास का धर्म बनता है कि उसकी रक्षा ठीक उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे आँखों की रक्षा पलक करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके बाद में दशरथ जी ने बहुत प्रकार के उपदेश दिए, बहुत तरह से उन्हें उनका धर्म समझाया। तब माता कौशल्या ने पूछा, ठीक है महाराज, आपने सास का कर्तव्य तो बता दिया, लेकिन कुछ बहुओं का भी तो कर्तव्य होता है। तब दशरथ कहते हैं कि हाँ रानी, बहुओं का भी कर्तव्य है कि किसी बाप की बेटी दूसरे घर में बहू बन के जाती है तो उसका यह धर्म होता है, जब एक लड़की बहू बन कर के दूसरे के घर में जाती है तो उसका धर्म यह होता है कि अपने सास ससुर के लिए गुरु और पति के लिए देवता समझे, पति को देवता समझे और उसकी पूजा करे। यही बहू का कर्तव्य होता है। और बात भी सच है दोस्तों, जिस घर में बहू के सास ससुर और पति जीवित हैं, मौजूद हैं, तो उसे तीर्थों में जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसे मंदिरों में पूजा करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे देवता तो उसके घर में ही मौजूद हैं। और
कहा भी है कि एक बहू यदि अपने सास ससुर की ठीक से सेवा करती है और अपने पति की पूजा करती है तो उसके सारे मनोरथ सफल होते हैं, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। इस तरह से महाराज दशरथ ने कौशल्या को बताया कि बहू का धर्म यह होता है और तुम सास जो बनी हो तुम्हारा धर्म ये होता है। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर एक दिन महाराज दशरथ के दिमाग में एक बात आई। महाराज दशरथ ने विचार किया कि क्यों न मैं अपनी चारों बहुओं की परीक्षा ले लूं कि मेरी कौन सी बहू कितनी चतुर है। तो महाराज दशरथ ने अपनी चारों बहुओं को अपने पास में बुलाया और चारों को बुला करके एक बात कही कि देखो बेटी, तुम चारों मेरी पुत्री के समान हो, मेरी पुत्री तो हो ही, मेरा एक आदेश मानोगी। चारों बहुएं जो थी वो खड़ी होकर के कहने लगी, कहिए पिताजी क्या आदेश है हमारे लिए। तब महाराज दशरथ ने कहा, हे पुत्री, आज तुम चारों अलग अलग रसोई बनाओगी और सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाओगी। तुम चारों अपने अपने हाथों से मेरे लिए खाना बना करके लेकर के आओगी और कितनी जल्दी खाना बना लेती है और कितना स्वादिष्ट भोजन बनाती है। प्रिय मित्रों, राजा दशरथ के इतना कहने के बाद में अब चारों बहुएं वहाँ से चली जाती है। सभी के दिमाग में यह बात आई कि मैं पहले पहुँच जाऊं तो मैं पहले बना के पहुँच जाऊं। चारों के दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि पहले पहुँच जाऊं, पहले खाना लेकर के पहुँच जाऊं। और उन सभी ने भोजन बनाना शुरू कर दिया। 56 प्रकार के व्यंजन बना करके तैयार किए गए। तो सबसे पहले भरत की पत्नी मांडवी खाना लेकर के आई। उन्होंने बहुत अच्छे से थाली को सजा लिया। सारी थाली में तरह तरह के पकवान रखे हुए थे और ले जा कर के वे थाली को दशरथ जी के सामने रख दिया। जिस चौकी पे महाराज दशरथ बैठे हुए थे उन्होंने थाली ले जा के रख दी और कहा कि पिताजी भोजन करिए। लेकिन मांडवी एक चीज़ भूल गई कि खाना खाने वालों को खाना देने से पहले पानी भी दिया जाता है। महाराज दशरथ ने देखा कि भरत की पत्नी आई है तो चलो कोई बात नहीं, अभी छोटी है, नादान है, शायद अकल आ जाए। महाराज दशरथ ने मांडवी के हाथ से भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली और बोले कि बेटी अब जाओ, हम थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे। तब तक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला चली आई। उन्होंने भी बहुत जल्दी से भोजन बनाया। उर्मिला ने भी एक थाली में भोजन सजाया, साफ सफाई अच्छे तरीके से भोजन थाली में लगाया और थाली सजाने के बाद उर्मिला भी भूल गई कि महाराज दशरथ को पानी भी देना है। उर्मिला भोजन की थाली ले करके अपने ससुर दशरथ के पास में पहुंच गई। अब महाराज दशरथ समझ गए कि लगता है यह बहू भी बिल्कुल ऐसी ही है। मित्रों, यह बात भी सच है कि अगर किसी को भोजन दिया जाता है तो भोजन कराने वाले को भोजन देने से पहले पानी जरूर ही देना चाहिए। पर उर्मिला भी भूल गई थी। महाराज दशरथ ने उनके हाथों से भी थाली ले ली और बोले, बेटी आप भी जाओ, भोजन हम कर लेंगे। उर्मिला जो थी वो अपने घर के लिए अंदर चली जाती है। अब मित्रों, तीसरे नंबर पे शत्रुघ्न की पत्नी सुरतकृति आई और जल्दी में भोजन उन्होंने भी बनाया। भोजन इतना सुंदर और स्वादिष्ट बनाया जिसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन उसने भी एक गलती हो गई। उससे गलती यह हो गई कि सुरतकृति हाथ में भोजन की थाली ले कर के चली, लेकिन महाराज दशरथ को जल्दीबाजी में जल देना भी भूल गई। अब महाराज दशरथ ने सुरतकृति के हाथ से भी भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख दी और वहीं पर रखने के बाद कहा कि पुत्री आप भी जाइए, हम थोड़ी देर में भोजन करेंगे। दोस्तों, सुरतकृति भी जो थी वो भी वहाँ से चली गई। तीनों थाली राजा दशरथ ने रख ली। भरत की पत्नी की थाली, लक्ष्मण की पत्नी की और शत्रुघ्न की पत्नी की, तीनों की थाली महाराज दशरथ ने अपने पास में ही रख ली। लेकिन महाराज दशरथ ने
किसी में से एक भी ग्रास भोजन नहीं किया। अब महाराज दशरथ को इंतजार था माता सीता का। वे विचार कर रहे थे कि जैसे भोला भाला मेरा बेटा राम है न, और मुझे लगता है कि उसकी पत्नी सीता भी उतनी ही भोली भाली है, क्योंकि बाकी बहू थोड़ा थोड़ा चतुर थी, इसीलिए भोजन बना करके जल्दी से ले आई। माता सीता ने बहुत सुंदर तरीके से भोजन बनाया, और इतने सुंदर तरीके से कि जिस भोजन से सुगंध कुछ अलग ही आ रही थी। और माता सीता ने एक थाली में भोजन लगाया, 56 प्रकार के व्यंजनों को एक थाली में लगाया, और अपने हाथ में थाली उठा करके चलने के लिए तैयार हुई। तब तक माता सीता को ध्यान में आ गया कि किसी को भोजन देते हैं तो भोजन देने से पहले पानी भी दिया जाता है। अब माता सीता ने विचार किया कि मुझे तो पहले से ही इतनी देर हो गई है, और मेरी तीनों बहनें ससुर के पास भोजन लेके पहुंच गई होगी। मेरे पिताजी मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। जब दोस्तों माता सीता ने कौन सा काम किया। सीता माता ने एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे हाथ में जल का लोटा लिया। महाराज दशरथ बीच चौकी पर बैठे हुए देख रहे थे, और रसोई से जैसे ही माता सीता एक हाथ में भोजन की थाली लेकर दूसरे हाथ में जल का लोटा लेकर रसोई की चौखट से जैसे ही एक पैर अंदर और एक पैर बाहर रखती है, तो महाराज दशरथ की उन पर नज़र गई। सीता तो आ गई, लेकिन मुझे लगता है कि वह थोड़ी देर में ज़रूर आई है, लेकिन मेरी बड़ी बहू बहुत ही चतुर है। वह एक हाथ में जल का लोटा, एक हाथ में भोजन की थाली ले करके आ रही है। तब क्या हुआ, माता सीता ने भी देख लिया कि पिताजी मुझे देख रहे हैं, पता नहीं कि जवाब क्या देगी। ऐसे विचार सोचते हुए माता सीता चली आई। तब तक क्या हुआ मित्रों, थोड़ा सा हवा का झोंका आया, और हवा के साथ एक तिनका उड़ता हुआ आ रहा था। ऐसे में महाराज की निगाह सीता के ऊपर थी, और सीता की निगाह उस तिनके के ऊपर। माता सीता तिनके को देखकर सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। इतने में ही तिनका उड़कर खाने की थाली में गिर गया। तब माता सीता सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। अगर यह थाली पिताजी को दूंगी तो पिताजी कहेंगे कि यह कितनी पागल है, यह तिनका पता नहीं कहाँ से उड़ करके आया है और भोजन अशुद्ध हो गया है। और अगर मैं वापस जाती हूँ तो पिताजी कहेंगे कि एक तो ये आई इतनी देर से, और अब पता नहीं क्या भूल गई है कि दोबारा लेने गई है। और तीसरी बात कि मेरे हाथों दोनों घिरे हुए हैं। मेरे एक हाथ में तो थाली है और एक हाथ में जल का लोटा। अब इस तिनके को उठाऊं तो उठाऊं कैसे। प्रिय दर्शकों, माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, माँ भवानी थी। भवानी माता को ऐसी बातें सोचते सोचते क्रोध आ गया, और इतना क्रोध आया कि जब माता सीता की दृष्टि उस तिनके के ऊपर पड़ी तो उसे राख बनाकर उड़ा दिया। यह सब कुछ दशरथ जी ने अपनी आँखों से देख लिया। अब माता सीता ने उस तिनके को तो राख बना के उड़ा दिया। महाराज दशरथ ने अपनी आँखों से यह सब देख लिया। महाराज दशरथ के सामने माता सीता ने जा कर के जल का लोटा रखा और थाली हाथ में लेकर के पिताजी की तरफ और बोली, पिताजी भोजन करो। महाराज दशरथ ने थाली हाथ में ले ली और थाली हाथ में लेकर के थाली को रख दिया। माता सीता ने कहा, पिताजी कोई गलती हो गई है क्या मुझसे? आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? तो महाराज दशरथ ने कहा, पुत्री सीता, मैं तेरे हाथ का भोजन नहीं करूँगा। तब माता सीता घबरा गई और बोली, पिताजी ऐसी कौन सी भूल हो गई हमसे जो आप मेरे हाथों का भोजन नहीं करना चाहते? तब महाराज दशरथ ने कहा, पुत्री मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं कर सकता। माता सीता ने कहा, क्यों नहीं करेंगे पिताजी? तब महाराज दशरथ ने कहा, पुत्री मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तब तक नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं दोगी। महाराज की बात सुनकर के माता सीता ने विचार किया कि आखिर वह मेरे ससुर हैं, मेरे पिता के समान हैं,
पता नहीं क्या मांगेंगे। माता सीता ने कहा, आप जो कहेंगे पिताजी, जो वचन मुझसे मांगेंगे मैं वही दूंगी, लेकिन पहले आप भोजन कीजिए। महाराज दशरथ ने कहा, पुत्री तेरे हाथ का भोजन तो कर लूँगा, सबसे पहले मुझे वचन दे, तभी मैं यह भोजन करूँगा। तो माता सीता ने कहा, आप कहिए क्या मांगना चाहते हो। तब दशरथ कहते हैं कि हे पुत्री, तू आज इसी समय मेरे सामने खड़े होकर यह प्रतिज्ञा कर। सीता माता ने पूछा, कौन सी प्रतिज्ञा। तो वह बोले, अभी मैंने अपनी आँखों से देखा कि भोजन की थाली में तिनका गिरा था और उस तिनके पर तुमने अपनी दृष्टि डाली कि उस तिनके को राख बना दिया। तो आज तुम मुझे वचन दो कि तुम आज के बाद कभी भी किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालोगी। माता सीता उसी समय अपने ससुर को वचन देती है कि पिताजी आप चिंता न करिए, अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो मैं यह वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी जीवन में किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगी। प्रिय दर्शकों, अब सवाल आता है कि महाराज दशरथ ने वचन लिया ही क्यों। महाराज दशरथ समझते थे कि मेरे सबसे बड़े पुत्र जो राम है वो थोड़े सुशील सज्जन है, तो अगर किसी दिन पत्नी में कोई अनबन हो गई, अगर सीता को क्रोध आ गया, तो क्रोध में आकर के आँखों की दृष्टि को अगर मेरे पुत्र राम के ऊपर डाल दिया तो मेरे 3 ही पुत्र रह जाएंगे। फिर माता सीता ने यह वचन देते हुए कहा कि आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी भी किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगी, क्रोध की दृष्टि कभी नहीं डालूंगी। दोस्तों, इसी तरह जिस समय माता सीता लंका में थी रावण के यहाँ, तो रावण सीता को धमका रहा होता है, एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। माता सीता एक तिनके की तरफ देखकर सोचती है कि अरे तिनके, अगर उस दिन तू मेरा वैरी न बना होता, मेरे पिता समान ससुर मुझसे यह वचन न लेते, तो शायद आज यह रावण मुझे न धमका रहा होता, इसे तो मैं कब का जलाकर राख बना देती और न मेरा यह हरण कर लेता। तो मित्रों, राजा दशरथ की इस गलती के कारण सीता जी रावण की कैद में से खुद को मुक्त न कर सकी और रावण ने सीता का हरण बड़ी ही आसानी से कर लिया। मित्रों, रावण सीता को उठा करके नहीं ले जा पाता। अगर सीता जी रावण की तरफ अपनी दृष्टि डाल देती तो रावण जल करके भस्म हो जाता। उस रावण की क्या औकात थी जो सीता को हाथ लगा देता और सीता का हरण कर लेता, क्योंकि सीता माता माँ जगदम्बा थी, कोई साधारण नारी नहीं थी। इसीलिए मित्रों, जब सीता अशोक वाटिका में पहुँच जाती है और रावण बार बार जाता है और कहता है कि सीता एक बार तो मेरी तरफ देख लो, तभी माता सीता तिनका को हाथ में ले लेती है और उसकी ओट कर लेती है और कहती है कि तिनका, अरे दुष्ट बैरी, उस दिन तू हमारी बैरी न बन गया होता तो अपने पिता समान ससुर को मैंने वचन न दिया होता, तो यह रावण की क्या मजाल थी जो हमसे बार बार कह रहा है कि मेरी तरफ एक बार देख लो, अपना चेहरा तो दिखा दो, तब इसे जला करके मैंने भस्म कर दिया होता। भक्तगण, अब तो आप जान ही चुके हैं कि इस रामायण के रहस्यमय कहानी के माध्यम से कि राजा दशरथ जी से कौन सा पाप बन गया था, कौन सा ऐसा काम किया था। राजा दशरथ ने माता सीता के साथ यह काम किया और यही काम पाप बन गया, जिससे माता सीता का हरण हो गया। अगर यह राजा दशरथ से पाप न बना होता तो माता सीता का हरण कभी नहीं होता। तो मित्रों, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।